बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का जो पॉइंट है बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम तमाम लोगों को फोकस करना चाहिए, और वो है जैसे बोर्ड में इस दफ़ा जो मार्किंग के इश्यूज समझ आए या सामने आए हमारे, और उस वजह से काफ़ी सारे बच्चों को नुकसान भी हुआ और उसका ख़मियाज़ा भी वो बच्चे भुगत रहे हैं। उनका एक साल इवन मेरिट से वो आउट हो गया सिर्फ मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखें यहाँ पे हुआ क्या और क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर दूसरी बात यह है कि इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम इन मसाइल से कैसे बच सकते हैं। ये जो दो चार पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब हुआ क्या है कि एक बच्चा ऐसा है जो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था, उसने तमाम सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लिए, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में जाके उसको 50 मार्क्स का रगड़ा लग गया। खुसूसन जो है वो बायोलॉजी में जो है वो ओवरऑल एक रगड़ा लगा बच्चों का। तो अब इसमें बच्चे की इंटेलिजेंस पे कोई इशू नहीं है, इशू कहाँ पे आया है, उस मार्किंग फैक्टर की वजह पे। जो मुझे समझ आ रहा है कि या तो सही तरह से प्रॉपर मार्किंग नहीं की गई, जिसकी वजह से जस्ट उसके पेपर पे क्रॉस लगा दिया गया और उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, और ना उसके जो है एग्ज़ामिनर ने, ना उसके जो सब एग्ज़ामिनर था या उसका जो हेड एग्ज़ामिनर था, उन्होंने इसको कोई बॉदर नहीं किया, और उस वजह से वो बच्चे का एक ही सब्जेक्ट में नुकसान हुआ। तो क्रॉस कर दिए गए, मार्किंग नहीं की गई, प्रॉपर पढ़ा नहीं गया। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं जो हमें समझ आते हैं। और दूसरी बात, हमारा जो सिस्टम और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इतना कोई अजीब व गरीब हमने डिज़ाइन किया हुआ है कि एक कातिल जो कत्ल करके आता है, लॉ एंड ऑर्डर के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, उसकी सुनवाई हो जाती है, वो छूट जाता है। एक करप्ट जो जिसने करोड़ों रुपए करप्शन की हुई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, वहाँ से उसको हक है कि वो अप्लाई कर सकता है, वो वहाँ पे अपने जो है वो इंसाफ के लिए जो है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो हर तरह के लोगों को इजाज़त है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपने एक डिसीजन जो उनके खिलाफ हो चुका उसको रिवाइज़ करवा सकते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट को हक नहीं है कि उसका पेपर अगर गलत मार्क किया गया तो वो उसको चैलेंज कर सके। ऐसा क्यों है? तो हमें उस स्टूडेंट को भी राइट देना चाहिए ताकि वो जाके इसको चैलेंज करे, और अगर उसका नुकसान हुआ पड़ा है तो उसका अजाला किया जाना चाहिए। और ये स्टूडेंट के फ्यूचर का इशू है, दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट इशू एज़ कम्पेयर टू और करप्शन के, या इसके अलावा जो हमारे जो दूसरे लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ पे अपने आप को जो है वो ब्री करवा के आ जाते हैं। तो हमें स्टूडेंट्स को ये राइट देना चाहिए। ऐसा क्या, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कि हम स्टूडेंट्स के से ये हक जो है वो छीन लें। चलें ठीक है, आपको लगता है कि इससे मसाइल खड़े हो जाएंगे, वो मुझे भी लग रहा है कि अगर हम ये राइट देते हैं तो हमें मसाइल खड़े हो जाएंगे। हर दूसरा बच्चा जो है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पहुँचा हुआ होगा, जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो है वो रुक जाएंगे। तो फिर हम अपने मार्किंग सिस्टम को बेहतर करें। अब मार्किंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम हमारे बोर्ड्स ने डिज़ाइन किया हुआ है कि एक अच्छा बंदा, अच्छा प्रोफेसर तो मार्किंग सिस्टम में इन्वॉल्व होता ही नहीं है। क्यों? फ़िलां बबल्स फिल करें, फ़िलां ये करें, फ़िलां ये करें, उसका जो हमारा रेम्यूनरेशन है वो इतना कम है। तो जो एक कॉम्पिटेंट बंदा है वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं होता। फिर कौन इन्वॉल्व होता है? वही इन्वॉल्व होगा जिसके पास स्पेयर टाइम होगा, जिसके पास इंटेलिजेंस नहीं होगी, जो है जस्ट ऐसे ही लाइनें लगा के फेंक देगा पेपर्स को। भाई, जब आप एक क्वालिटी की मार्किंग चाह रहे हो तो आप उसका अपना सिस्टम को बेहतर करें। तो इसलिए हम सबसे जो अहम और जो हम की कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो ये है कि हम अपने इस सिस्टम को थोड़ा सा रिवाइज़ करें। हमारे बोर्ड्स को ये देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, किस तरह के मसाइल आ रहे हैं, ताकि उसको रिवाइज़ करके हम एक आसान सिस्टम लेके आएँ, जिसकी वजह से हर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, हर कॉम्पिटेंट प्रोफेसर जो है वो मार्किंग करे, ताकि इस तरह के मसाइल से बचा जा सके, और बच्चों के जिनके हम फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं, हम उन बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। तो मेरी ये दुआ है कि हमारे सिस्टम्स अल्लाह करे बेहतर हो जाएं, और हमारी हाई अथॉरिटीज़ इसको जो है वो बेहतर करें ताकि इन मसाइल से बचा जा सके। थैंक यू वेरी मच।